हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लैंड पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें कौन कौन से जो नियम हैं वो फॉलो करने चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी उस पर सफलता हासिल कर सकें। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हमें किसी भी एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए कौन से ऐसे नियम को अपनाना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऐसे ही 10 नियमों के बारे में जिन्हें फॉलो कर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आज हम बात करने वाले हैं, अगर मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे तैयारी करनी है, ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर सब्जेक्ट लिया है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही 10 नियम वहाँ पर भी फॉलो होते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं कि कोई भी वीडियो देखकर या फिर किसी भी दोस्त से पूछकर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि सबसे पहले हमें उस एग्ज़ाम का सिलेबस देखना चाहिए कि उसमें कौन कौन से जो है सब्जेक्ट आएंगे और कौन कौन से टॉपिक उससे रिलेट करते हैं। सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को हमें करना चाहिए। इससे दो चीज़ होंगी दोस्तों, एक तो हमारा समय बचेगा, दूसरा हम सिर्फ वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमें पढ़नी है, जो एग्ज़ाम में आनी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आती और हम उन्हें भी पढ़ लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले दोस्तों, हमें जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका एक हमारे पास प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए। उसकी फ़ोटोस्टेट निकालिए और उसे अपने स्टडी टेबल पर अपने पास रखिए ताकि आप फॉलो करते जाएं कि मैंने ये टॉपिक अपना क्लियर कर लिया है और मेरे ये टॉपिक बचे हुए हैं। इससे दोस्तों सबसे आसानी से आपका और बहुत जल्दी आपका जो है सिलेबस कवर हो जाता है। दूसरा दोस्तों, हमें क्या चूज़ करना है कि हमें बेस्ट स्टडी मटेरियल लेने चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम है उसकी कौन कौन सी बुक्स जो है मार्केट में अच्छी अवेलेबल हैं, तो हमें सिर्फ वही बुक्स पढ़नी है जो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तैयार की गई हैं। कुछ भी फालतू की बुक्स नहीं पढ़नी है इसमें। तो दूसरा जो आपका स्टेप होगा वो स्टडी मटेरियल के ऊपर होगा। तीसरा दोस्तों, हमें प्लान करना है कि हम कब कब स्टडी करेंगे। होता क्या है दोस्तों, हम लगातार कई बार क्या होता है, जब हमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हम जोश में लगातार पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। एक प्रॉपर अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। आप देखिए कि दिन में आप किस किस टाइम पर उस पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब के बाद भी अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। तो एक पूरा प्लान बनाइए कि मैं किस टाइम पर अपनी स्टडी को अच्छे से टाइम दे सकता हूँ। एक टाइम को फॉलो करिए और उसके अकॉर्डिंग अपने जो टॉपिक्स हैं उसको डिवाइड कीजिए कि मुझे एक दिन में इतना अपना टॉपिक कवर कर लेना है और एक हफ्ते तक मुझे ये टॉपिक कवर कर लेना है। और पूरा का पूरा एक आप जो एग्ज़ाम डेट है, अगर डेट नहीं आई तो आप अंदाज़ा लगा कर कि इस तारीख तक मेरा एग्ज़ाम हो जाना है, तो उसी डेट तक अपना पूरा का पूरा सिलेबस फॉलो कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हमें कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं या हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में नहीं आया। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठाना चाहिए। उससे हमें क्या पता लगता है, तो ये पता लगता है कि किस तरह के, किस डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप जब भी क्वेश्चन पेपर को करते हैं तो हमें क्या होता है, पढ़ते समय हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुझे इसी तरह के टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो उसको ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो पाँचवा जो स्टेप है हमारा वो क्या रहेगा, फोकस करना कोर कॉन्सेप्ट पे। यानी आपको जो आपका सिलेबस है उसके ऊपर उसको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का रट्टा मार लिया। आप कोशिश कीजिए कि मुझे अच्छी तरह से वो चीज़ समझ आ गई अच्छे से, क्योंकि हमारी अगर किसी सब्जेक्ट को लेकर समझ बन जाती है तो हमें कई बार क्या होता है कि अगर 4 ऑप्शन है उनमें से 2 ऑप्शन नहीं आ रहे या फिर आपको कन्फ्यूजन हो रही है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप कहीं ना कहीं गैस करके उसको अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि रट्टे मारने की जगह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगला जो स्टेप है दोस्तों वो है करंट अफेयर का। आजकल जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है दोस्तों, करंट अफेयर का रोल उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप क्या कीजिएगा, कोई भी न्यूज़पेपर हो या फिर कोई ऐसी वीडियो हो जिनमें करंट अफेयर्स करवाई जा रही हो, तो डेली अपनी करंट अफेयर्स के भी 10-10 क्वेश्चन अपने साथ करते चलिएगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों ग्रुप डिस्कशन। अगर आप कहीं कोचिंग सेंटर पर पढ़ रहे हैं या फिर आप कहीं घर पे ही पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए 1-2 फ्रेंड्स आपके वो हों जो आपके साथ इसी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनके साथ डिस्कशन कीजिए। यानी कि आप 15 मिनट 20 मिनट बैठ के भी जो आपने पढ़ा हो या जो उसने पढ़ा हो एक दूसरे के साथ डिस्कस कीजिए, एक दूसरे से क्वेश्चनिंग कीजिए। उससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। अगला जो स्टेप है दोस्तों, लगातार आपको इसके पीछे लगे रहना। ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है कि हमने एक बार एग्ज़ाम दिया, 2 बार एग्ज़ाम दिया, आपको निराशा हाथ में लगती है, लेकिन क्या रहना आपको उस एग्ज़ाम के पीछे लगे रहना दोस्तों। अगर आपने अपना मोटिवेशन है जो वो तोड़ लिया तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपको कंसिस्टेंसी ज़रूर चाहिए, आपको लगातार उसके पीछे पड़े रहना पड़ेगा, तभी वो आपको एक दिन हासिल ज़रूर होगी दोस्तों। अगला जो नियम है वो है स्टे हेल्दी। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमें मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए अपनी फिजिकली हेल्थ भी ठीक करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप थोड़ा सा टाइम अपने फिजिकली हेल्थ के लिए भी निकालिए। सुबह उठकर थोड़ा सा योगा कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी फोकस रहेगी। आपको क्या होगा कि किसी भी चीज़ को पढ़ने में आपको आसानी होगी, आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपनी फ़िज़िकली हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग रखिएगा। और 10वां जो नियम है दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि
जिद्दीपन, आपको लगे रहना। जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, आपने अपने आप को दूसरों से हटाकर अपने एग्ज़ाम के ऊपर ही फोकस करना है, तभी सफलता हासिल कर पाओगे। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कई बार निराशा का सामना करना पड़ता है, लेकिन ज़िद्द एक ऐसी चीज़ है, लगे रहोगे तो एक ना एक दिन आप उसको हासिल ज़रूर कर लोगे। तो आप अपने जो गोल हैं, जो सपने हैं, उनके पीछे लगे रहो, एक ना एक दिन वो आपको ज़रूर हासिल हो जाएंगे दोस्तों। तो ये वो 10 नियम है दोस्तों, जिनको फॉलो करके आप आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों।